रचनावत् कौमुदी सप्तम पाठ है। अब सभी अनुवाद का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुधार भी हो रहा है। जो साथी याद कर रहे हैं उनको काफी लाभ मिल रहा है। इसी तरह से निरंतर प्रयत्न करते रहिए, जरूर लाभ मिलेगा आपको। आगे है कुछ शब्दार्थ है, देख लेते हैं। अजा मतलब बकरी, वसुधा मतलब भूमि, सुधा मतलब अमृत, जटा मतलब जटा, क्षमा मतलब क्षमा, तंडुला मतलब चावल, दुग्धम मतलब दूध, शतम मतलब 100 रुपया। पहला पाठ में आपने पढ़ा था प्रथम पुरुष के बारे में, सहतौते त्वम युवाम युयम। दूसरा पाठ में मध्यम पुरुष, और तीसरा पाठ में था अहम अबाम वयम उत्तम पुरुष। फिर चौथा पाठ में पढ़ाया गया था आपको राम का रूप, अर्थात पुल्लिंग में जितने भी रूप होते हैं अकारांत पुल्लिंग, उनको याद करने के लिए कहा गया था। पंचम पाठ में नपुंसक लिंग में जितने भी रूप होते हैं उनको याद करने के लिए कहा गया था। आगे फिर आपका सातवां अभ्यास है। सातवां अभ्यास में छठा पाठ में क्या था? छठा पाठ में स्त्रीलिंग का रूप था, और 100 के बाद गृहम नपुंसक लिंग का रूप छठा अभ्यास में, तो याद ही होगा। आजा लता का रूप याद है ना? लता लते लता लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, तयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु, हेलते हेलते हेलताः। इसी तरह से अजा अजय अजाः, वसुधा वसुधे वसुधा, सुधा सुधे सुधा रूप चला लेना है। भ्रम मतलब घूमना, तंडुलः मतलब चावल, दुग्धम मतलब दूध, शतम मतलब 100 रुपया। दुग्धम नपुंसक लिंग में है, शतम भी नपुंसक लिंग में है, तंडुलः पुल्लिंग में है, नहीं तंडुलः, हाँ तंडुलः पुल्लिंग में है, क्षमा जटा सुधा वसुधा और अजा ये स्त्रीलिंग में है। सप्तम अभ्यास में आपका पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग तीनों का प्रयोग सिखाया गया है। तीनों याद कर लेंगे, यदि पीछे याद नहीं किए हैं तो यहां याद कर लें। रू मतलब चढ़ना या उगना, तेज मतलब छोड़ना, बस मतलब रहना, नी मतलब ले जाना, ह्री मतलब ले जाना, कृष मतलब खोदना या खींचना, कब सती रूप बनता है। वह मतलब ले जाना या ढोना, दुह मतलब दुहना, याच मतलब मांगना, दंड मतलब दंड देना, रुद मतलब रोकना, ची मतलब चुनना, भ्रू मतलब बोलना, सास मतलब बताना, मत मतलब मतना, मुस मतलब चुराना। अजा का रूप याद कर लेंगे। रमा के समान रूप चलेगा, टंडुला का राम के समान, और भ्रम का रूप चलेगा भवती के समान, भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती, चलती चलता चलंती। याद करने वाला दिया है इसमें, रामा के पूरे रूप स्मरण करो। रमा शब्द का पूरा रूप स्मरण करना है। लिट लकार का रूप याद करना है आपको, और लिट लकार में ही अनुवाद प्रयोग करना है। लिट लकार भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। इंपोर्टेंट पार्ट है एज। कुछ परिवर्तन भिन्न भिन्न होते हैं, उसको याद करना है आप। इन पूर्वक धातुओं में इष्यति ही लगाकर रूप बनावे, जैसे पठिष्यति, लेखिष्यति, गमिष्यति, हसिष्यति, आगमिष्यति, रक्षिष्यति, वदिष्यति, वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति, पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति, करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। जहां समझ में नहीं आए बोल दीजिएगा ना। अस, अस का बनता है भू, लिट लकार में भविष्यति बन जाता है। वैसे तो अस्ति स्त संति, असि स्त स्थ, अस्मि स्व स्व बनेगा। लंग लकार में आसित आस्ताम आसन, आसि आस्तम आस्त आसम आस्व आस्व बनता है, परंतु लिट में भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति। चूर का चोरयिष्यति चोरयिष्यता चोरयिष्यन्ति, चिंत का चिंतयिष्यति चिंतयिष्यता चिंतयिष्यन्ति, कथ का बनेगा कथयिष्यति कथयिष्यता कथयिष्यन्ति। भक्त का भक्षयिष्यति, कई साथियों से यहाँ गलती होती है, भक्षयिष्यति बनाते हैं, वो नहीं बनेगा। आज फिर से बना रहे हैं, अच्छी तरह से देख करके प्रैक्टिस कीजिए।
बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एशिष्यति, खाड़ खादिष्यति, धाव धाविष्यति, क्रीड क्रीडिष्यति, चल चलिष्यति, भ्रम भ्रमिष्यति भ्रमिष्यता भ्रमिष्यन्ति, ह्री हरिष्यति हरिष्यता हरिष्यन्ति रूप चलेगा। ज्वल ज्वलिष्यति ज्वलिष्यता ज्वलिष्यन्ति, चर चरिष्यति चरिष्यता चरिष्यन्ति, वृष का बनेगा वर्षिष्यति वर्षिष्यता वर्षिष्यन्ति। सभी साथी कल इसको लिख करके भेजेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे ना। इनमें स्यति लगेगा। पच पक्ष्यति, नम नंस्यति, दृश द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्ष्यन्ति, सद का बनता है सत्स्यति सत्स्यतः सत्स्यन्ति, स्था स्थास्यति स्थास्यता स्थास्यन्ति, पा का बनता है पास्यति पास्यता पास्यन्ति, घ्रा का घ्रास्यति घ्रास्यता घ्रास्यन्ति, जी जस्यति, लृट लकार में जस्यति और लट में जयति जयतः जयंती। यहां लृट है। तुद तुद मतलब क्या होता है? दुख देना। हाँ, तोत्स्यति तोत्स्यता तोत्स्यन्ति रूप चलेगा। स्पृश स्प्रक्षति स्प्रक्षता स्प्रक्षन्ति, प्रक्ष का प्रक्षति प्रक्षता प्रक्षन्ति, रू का रोक्षति रोक्षता रोक्षन्ति, त्यज त्यक्षति त्यक्षता त्यक्षन्ति, वस का वत्स्यति वत्स्यता वत्स्यन्ति, नि नेष्यति नेष्यता नेष्यन्ति, कृष कर्क्ष्यति बन जाता है इसका, कर्क्ष्यति कर्क्षता कर्क्ष्यन्ति, वह का बनता है वक्ष्यति, वह मतलब धोना, दह मतलब जलाना, दक्षति दक्षता दक्षन्ति, तप मतलब तपस्या करना, तपस्यति तपस्यता तपस्यन्ति, गय मतलब गाना, गास्यति रूप चलेगा इसका लृट लकार में। नि आदि के क्रमशः लट में इस प्रकार रूप चलेंगे। नि आदि के क्रमशः लट में इस प्रकार रूप चलेंगे। नयति नयता नयंती, हरति हरता हरंती, कर्षिति कर्षता कर्षन्ति, वहति वहता वहंती, और आत्मनेपदी में दोग्धि, दु धातु का दूध का दोग्धि, याज का याजते, दंड का दंडयति और ऋणद्धि, रूद का ऋणद्धि, ची का चिनौती, ब्रू का ब्रवीति, सास सास्ती, मथ मथनाती, मुश मुशनाती। एक नोट्स भेजा था मैंने कल गण के विषय में, किस गण में कौन सा प्रत्यय आता है उसको उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। द्विकर्मक धातु, ये द्विकर्मक धातुएं हैं, इनको याद कर लीजिएगा। द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं? 16। दूह याच पच दंड रुध पच ची ब्रू शास जी मठ मुस्ने हरिक्विस्व। दूह याच पच दंड रुद्ध पच ची ब्रू शास जी मठ मुस्ने हरिक्विस्व। ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। इनके योग में 2 कर्म का प्रयोग होता है, एक प्रधान कर्म और एक गौण कर्म। बहुत ही सावधानी से बनाना है अनुवाद ये वाला आपको। सप्तम अभ्यास इंपोर्टेंट है, बड़ा भी है, बना के लाइएगा कल। वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, तू जाएगा, त्वम गमिष्यसि, मैं आऊंगा, अहम आगमिष्यामि। उत्तम पुरुष में आऊंगा आगमिष्यामि बन जाएगा। वह देखेगा, क्या बनेगा? सह द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति पश्य, पश्य को पहले दृश्य होता है, दृश्य मतलब देखना, दृढ़ लकार में दृश्य ही रहता है, द्रक्ष्यति बन जाएगा। बकरी का दूध दूता है, अब द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है, बनाइए। बकरी का दूध दूता है। अजाम दुग्धम दोग्धी, बकरी का दूध दूता है। वैसे यदि द्विकर्मक धातु नहीं होता तो अजायाह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते, परंतु द्विकर्मक धातु है इसलिए बकरी का दूध दूता है। अजाम दुग्धम दोग्धी। यदि याद नहीं रखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा। इसलिए सावधानी से अनुवाद कीजिएगा और बनाकर भेजिए। अजाम दुग्धम दोग्धी, राजा से क्षमा मांगता है। नृपम क्षमाम याचते, नृपम क्षमाम याचते।
नृप दुर्जनम शतम दंडयति, राजा दुर्जन पर 100 रुपए दंड लगाता है। नृप दुर्जनम शतम दंडयति, चावलों से भात पकाता है। बनाइए। तंडुलान ओदनम पचती, बहुत अच्छा। घर में बकरी को रोकता है। गृहम अजाम रुणद्धि, ठीक। गुरु से धर्म पूछता है। उपाध्यायम, हाँ, गुरुम धर्मम पृच्छति या उपाध्यायम धर्मम पृच्छति। लता से फूलों को चुनता है। लता से फूलों को चुनता है। लताम पुष्पानी चिनोती। हम्म। पुत्र को धर्म बताता है। फिर से बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब चिनौती भी हो जाएगा। पुत्र को धर्म बताता है। शास्त्री वा। राम से 100 रुपए जीतता है। रामम रामम शतम जयति, ब्रवीति बताता है। यह शास्त्री। समुद्र से अमृत को मथता है। हाँ, सागरम सुधाम या अमृतम मतनाति, राम के 100 रुपए चुराता है। रामम शतम मुष्णाति, बकरी को गांव ले जाता है। अजाम ग्रामम नयति, हरती कसती बहती वा, ये सारे बन सकते हैं। अब आप नीचे वाले जितना अनुवाद है 30 नंबर तक अनुवाद बना के भेजेंगे। देखते हैं कितना सावधानी से बनाते हैं आप। यदि आता है तो ये बनाएंगे, इसमें गलतियां होती है। इस पार्ट को अच्छी तरह से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लिट लकार की दृष्टि से और दूसरा द्विकर्मक धातु की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए सावधानी से अनुवाद बनाइएगा और भेजिए। द्विकर्मक धातु 16 होते हैं, उसको रट लीजिए। दूह या चपच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रूष शास जी मत मुस्मी हरि कृष वह। उसके बाद नीचे कुछ बताया गया है। त्वम तिष्ठिष्यति बनता है क्या? क्या बनेगा शुद्ध रूप? त्वम स्थास्यसि। नृपात वसुधाम याचते, इसका शुद्ध क्या बनेगा? नृपम वसुधाम याचते, नगरे अजाम नेष्यति। हाँ, नगरम अजाम नेष्यति। रूप लिखो, ये रूप याद करना है आपको। रमा, अजा, वसुधा, सुधा, गंगा, यमुना, नीचे रूप दिए हुए हैं, इनको याद कर लेना है। लृट के पूरे रूप लिखो। लृट का रूप जिनको याद नहीं है, जो बिल्कुल नहीं साथी हैं, वे लिख लेंगे। पठ, लिख, गम, वद, कृस, अस, कथ, भक्ष, पच, दृश, स्था, पा, घा, जी, पक्ष, इन सब का रूप लिख लीजिएगा। ऊपर दिया हुआ है पाठ में, यहाँ पे दिया है ऊपर, आप देख सकते हैं। यहाँ सारे लेटर का रूप दिया है, यहाँ से देख के लिखना है। ये लिख लीजिएगा। और वाक्य बनाओ, वाक्य बनाना है। पास्यामी, वाक्य बनाइए। पास्यामी, एक वाक्य बना के बताइए। पास्यामी अहम जलम पास्यामी, अहम दुग्धम पास्यामी, द्रक्ष्यामी। हाँ, अहम चित्रम द्रक्ष्यामी, अहम पुष्पम द्रक्ष्यामी, स्थास्यामी। अहम अहम आसने स्थास्यामी, क्योंकि अधिक का उपयोग नहीं करते हैं तो सप्तमी हो जाएगी। स्पृक्ष्यामी, स्पृक्ष्यति। स्पृक्ष्यति।
रक्षति का मोहनः प्रश्नं रक्षति। वत्स्यति सः दिल्ली नगरे वत्स्यति, वह दिल्ली नगर में रहेगा। घ्रास्यति बालः पुष्पं घ्रास्यति। जेष्यति रामः राज्यं जेष्यति, या फिर लोकसभा लोकसभा चुनावं मोदी या बीजेपी पार्टी जेष्यति। याचते निर्धनः निर्धनः भूमिं याचते। पचति ब्रवीति, हाँ, रामः भोजनं पचति, सीता भोजनं पचति। हाँ, तण्डुलान् ओदनं पचति। ब्रवीति ब्रवीति। मोहनः धर्मं ब्रवीति, मोहनम धर्मम ब्रवीति, ये बनेगा मोहना धर्मम ब्रवीति। नयति अजाम ग्रामम नयति। तो सबका अनुवाद बना कर लीजिएगा और नीचे जो अभ्यास दिया हुआ है इसको बना कर लीजिएगा। जिनको शब्द रूप याद नहीं है वे जरूर याद कर लेंगे। रामा का शब्द रूप याद करना है, या लता का याद है तो उसके समान ही चलेगा।